Hello student, welcome to my YouTube channel. So today we are going to talk about the CBSE board class 10th English paper pattern, and you will get to know that how you will enhance your marks by 10 or 15% and how you will get approx 90% or more than that. तो जो आज बात होगी वो बात होगी इंग्लिश के पेपर की क्लास 10 के, किस तरह से आप बोर्ड में किस तरह से उस पैटर्न को लिख के, और ये जो पेपर होता है किन पार्ट में डिवाइड होता है और बोर्ड आपसे चाहता क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और तीनों सेक्शन में आप कितने ज़्यादा नंबर आप स्कोर करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, या किस पार्ट पे हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि योर एग्ज़ाम कॉपी इज़ एवरीथिंग। आप किस स्कूल में पढ़ते हो, आपने साल भर पढ़ाई की है या नहीं, आपका नाम क्या है, केवल आपका वहाँ रोल नंबर जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। या आप कैसे दिखते हो कोई मतलब नहीं है बोर्ड को मतलब है आपके एग्ज़ाम कॉपी से। आप जितना अच्छा लिखोगे, जितने अच्छे पैटर्न को फॉलो करके लिखोगे, यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, तो चलिए इस पर हम एक एक स्टेप में बात करेंगे। तो पूरा ये CBSE पे होने वाला है ये वीडियो, तो आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये कैसे किन सेक्शंस में डिवाइड होता है। आपके सामने है यहाँ पे 3 सेक्शन इसमें होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 3। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में बच्चों 20 नंबर का होता है, ये 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स में आपके 2 पैसेज आते हैं, अनसीन पैसेज, उसको डिस्कर्सिव पैसेज भी बोला जाता है, तो 10-10 मार्क्स का होता है। ठीक, उसके बाद जो अगला पार्ट है सेक्शन बी, ये भी 20 मार्क्स का है। इसमें 10 नंबर की आपकी राइटिंग आती है और 10 नंबर की ग्रामर। अब 10 नंबर की राइटिंग क्या है? 10 नंबर में आपको 5 नंबर का लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग कुछ ऐसा दे देता है। ठीक है, और 5 नंबर में आपकी क्रिएटिव राइटिंग आती है। ठीक, तो 10 नंबर के हो गए और 10 नंबर के आपके ग्रामर। ठीक, ग्रामर में कुछ चीज़ें आपको भरनी होती है, कुछ MCQs आते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका है लिटरेचर पार्ट, सेक्शन सी। ये पूरा आपका किस किस पार्ट से आता है बच्चों? लिटरेचर पार्ट से। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मार्जिन है, वो सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो आप देख पा रहे होंगे वो लिटरेचर पार्ट का है। अगर आप कहानियाँ समझे हैं, अगर आप पोयम की चीज़ें समझे हैं कि क्या पोयम, क्या बात किया गया उस पोयम में, या कोई स्टोरी है जैसे नेल्सन मंडेला वाली स्टोरी, या भोली वाली स्टोरी है, या मिसबिल द ऑटर वाली स्टोरी है, तो अगर आप उसको समझें अच्छे से, उसका राइटिंग करते हैं, तो आप किस तरह से उसमें आपको 1 नंबर 1.5 नंबर अभी मिल रहा होगा, आगे वो कैसे ज़्यादा हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन सी है उसकी बात करते हैं। सेक्शन सी में आपको पता है कि शॉर्ट आंसर टाइप के 6 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 6। और ये 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। टोटल यहाँ पे आपको मिलता है 18 मार्क्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग पे। लॉन्ग आपके 2 होते हैं और ये 6 मार्क्स के होते हैं, एंड 12 मार्क्स इज देयर। ठीक, ये होते हैं लॉन्ग आंसर। आपको बोला जाता है कि ये जो आंसर है शॉर्ट, ये आप 40 to 50 वर्ड्स में लिखिए। कितना? 40 to 50 वर्ड्स में। दिक्कत क्या आती है जब आप लिखने जाते हो पेपर, तो उसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे देता है। अब आप उसको 40 वर्ड में कैसे लिखो? कभी कभी बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये तो 40 वर्ड्स का है ही नहीं है, ये तो 1 लाइन का है, तो इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं? ठीक है, तो मैं उसी की बात करूंगा। जैसे मैडम राइड द बस जो चैप्टर है उसकी बात अगर हम करें, तो अगर आपको पूछा जाए कि वल्ली के बारे में बताओ, ठीक है, तो आप उसमें कहानी लिख पाओगे कि वल्ली जो है अपने घर के बाहर बैठती थी, पुअर लड़की थी, क्योंकि उतना पैसे नहीं थे घर में, गरीबी थी, तो वो बस से ट्रेवल कैसे करती, फिर उसने पैसा जुटाया, फिर वो गई ऐसे करके। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि वल्ली जब बस से गई थी तो उसकी दूरी कितनी है या उसका कितना पैसा लगा है, तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ये केवल 1 लाइन का है। सही में ये 1 लाइन का है। तो आप इसको कैसे 40 वर्ड्स का बनाएंगे? थोड़ा सा आप वल्ली के बारे में लिख देंगे। अगर आपको वल्ली का पूरा नाम पता है उसको लिख दीजिए। ठीक है, और 1 लाइन और ऐड कर सकते हैं कि दिस द चैप्टर नेम इज मैडम राइड द बस, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो अब इससे क्या हुआ? 1-2 लाइन आपका बढ़ गया ऑलरेडी। तो 2-3 लाइन इस तरह से आप लिखते हैं, जिसको आप पैटर्न फॉलो करते हैं जब, तो लगभग ये 5 लाइन का जब हो जाएगा तो दैट विल बी लाइक 40 और 50 वर्ड्स। देन यू शुड स्टार्ट राइटिंग विद द बेसिक्स।
बेसिस इज व्हाट, जब भोली के बारे में बात की गई, अरे वल्ली के बारे में बात किया गया, तो अब पहले आपने क्या लिखा कि मैडम राइड द बस से लिया गया है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है। उसके बाद आपने लिखा इसमें ये बताया गया है कि वो बस से जो है राइड करना चाहती थी, बस से यात्रा करना चाहती थी, फिर वो यात्रा कितने रुपए लगा या फिर उसमें कितनी दूरी थी, इसके बारे में आपने बात किया, ठीक है। तो जब आप ये 3-4 चीज़ें बताते हैं तो वो आपका 40 से 50 वर्ड्स हो जाता है बहुत आराम से। अब जब 40 to 50 वर्ड्स हो जाएगा, जो मेन आपका क्वेश्चन था कि कितने रुपए लगे या कितना डिस्टेंस था, वो बिल्कुल लास्ट में आए। 3-4 लाइन आप क्या करिए, केवल वल्ली के बारे में बात करिए और फिर लास्ट में उस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जो एकदम सटीक उसका आंसर होगा, ठीक है। तो वो वेरी शॉर्ट में चला जाता है। खैर वेरी शॉर्ट तो आप में आता नहीं है, तो उससे जब आप 40-50 वर्ड का बना देंगे देन यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3। कितना मिलेगा आपको बच्चों? 3 में से 3, अगर आप ग्रामेटिकल एरर नहीं करते हैं तो। अब जब आपको यहाँ 18 क्वेश्चन में आप, ज़्यादातर बच्चों का यही क्वेश्चन आता है कि सर ये जो क्वेश्चन था वो केवल 1-2 लाइन का था, तो मैं इसे कैसे 40 to 50 वर्ड्स में बनाऊं? तो उसका तरीका ये हुआ, ठीक। तो यहाँ से आपको फुल मार्क्स लगभग मिल जाएंगे 15 में से 15, ठीक। फिर यहाँ पे आते हैं लॉन्ग आंसर में। लॉन्ग आंसर में भी सेम प्रॉब्लम आती है। आप 4-5 लाइन लिखने के बाद आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि अरे अब क्या। तो क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा गया कि ऑसेबल के बारे में बताइए, तो मिडनाइट विजिटर का जो कैरेक्टर है, ठीक है, तो अगर आप ऑसेबल के बारे में बताना चाहेंगे तो किस चैप्टर से लिया गया है, इस स्टोरी का जो थीम है वो क्या है, ऑसेबल क्या रोल था उसका, थोड़ा सा फाउलर के बारे में 1 लाइन लिखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, एक लाइन लिखिए। फिर लास्ट में जाते जाते आप थोड़ा ऑसेबल को और अच्छे से बताइए कि किस तरह का वो कैरेक्टर था और आगे की बातें, ठीक। फिर इससे क्या होगा कि आप ब्लैंक नहीं होंगे एक टाइम के बाद। और जब आप 4-5 लाइन लिख लेते हैं फिर आप ब्लैंक नहीं होते हैं, तो यू विल गेट कॉन्फिडेंट कि हाँ चलो ये मैंने पूरा अच्छे से कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे भी आपको अगर 12 के 12 नंबर नहीं मिलेंगे तो 10 तो मिल ही जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से आप शॉर्ट और लॉन्ग का आंसर देके यहाँ से अच्छा कुछ गेन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन ए में। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पैसेज पूछ देता है डिस्कर्सिव पैसेज जो आपको समझ नहीं आता है। तो जो डिस्कर्सिव पैसेज अगर आपको समझ नहीं आ रहा है लेकिन आप एक एवरेज स्टूडेंट है क्लास के, तो आपको क्या करना है, उसी पैसेज को 2-3 बार पढ़ लेना है। जब आप इसको 2-3 बार पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ेंगे थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद टाइम नहीं लगता, माइंड इट। आप ये ना सोचें कि सर टाइम तो रहता नहीं है, मैं मानता हूँ टाइम नहीं रहता है, लेकिन जब आप उसको एक बार पढ़ लेंगे पहले, तो दूसरी तीसरी बार पढ़ेंगे तो कम टाइम लगेगा, ठीक। लेकिन जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो मान लीजिए कि वो 100 में 20 रहे, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 60 तक चला जाएगा। तो अगर आप 100% में 60% उस पैसेज को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप ज़्यादा समझते हो तो 80 तक चले जाते हैं या 100 तक चले जाते हैं, तो उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व करेंगे और आपका यहाँ 18 से 20 नंबर मिलने की संभावना है। तो अगर मैं देखूँ ये डिस्कर्सिव पैसेज और ये सेक्शन सी, ये दोनों करके आप कम से कम 10 से 15 नंबर इतने में ही इंक्रीज कर सकते हैं, केवल ये 2 पार्ट। अब आप सोचेंगे सर करेंगे कैसे इसको, तो अभी क्या करना है आपको, मैं आपके लिए और सारी वीडियोस लेके आऊँगा, ये डिस्कर्सिव पैसेज की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, या जो आंसर राइटिंग है वो मैं खुद भी लिख के बताऊंगा, और टॉपर्स की जो कॉपियाँ होती है वो मैं आपको यहाँ शो करूँगा कि वो किस तरह से लिखा है अगला टॉपर, ठीक है, जो मतलब कोई और बच्चा है, पिछले साल का बच्चा है, वो किस तरह से कॉपियों को लिखता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, फिर आप उसकी प्रैक्टिस खूब करेंगे। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आप लोग को पता है लेटर लिखना होता है, एप्लीकेशन लिखना होता है, तो पहले तो मैं उस पर आता हूँ। सब बच्चे कहते हैं सर 3 नंबर क्यों दे दिया, 4 नंबर क्यों दे दिया, 5 का है तो 5 क्यों नहीं दिया, या 4.5 क्यों दे दिया। 5 में 5 थोड़ा सा मुझे लगता है टफ हो जाता है, आधा नंबर तो आपको कटना ही है, बट अगर आप थोड़ा और अच्छा लिखते हैं तो बिल्कुल 5 में 5 मिलेगा। कैसे मिलेगा, द लेटर शुड बी ओनली 1 पेज। कितने पेज में होना चाहिए वो लेटर बच्चों, केवल 1 पेज में होना चाहिए। तो अगर वो लेटर 1 पेज में है या एप्लीकेशन 1 पेज में है, क्योंकि आप जब आप लिखते हैं कभी फॉर्मल तरीके से तो 1 ही पेज में होता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या, इसको भी आप 100 से 120 वर्ड्स तक ले जाइए, तो आपकी बॉडी हो और आपका पूरा वहाँ पे जो सब्जेक्ट आपने लिखा वो लगभग 100 से 120 शब्दों में जाए, देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पे करना है लेटर राइटिंग में। क्रिएटिव राइटिंग में आ जाते हैं, जब आप वही पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो उसमें भी सेम चीज़ है,
जो डेटा दिया गया है बस उस डेटा की बात करनी है, उसको लिख देना होता है। तो जब आप उसको लिखेंगे तो उसमें भी यही चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप 100 से 120 वर्ड लेके जाएंगे, देन ओनली यू विल गेट 9 और 10 मार्क्स। तो आपको 9 से 10 नंबर मिल सकते हैं। तो यहाँ से बदलाव आया लगभग 2 नंबर का, ठीक है, क्योंकि 6-7 तो लगभग पा जाते हैं आप, लेकिन 9 या 10 पाने के लिए आपको ये एफर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूँ, यहाँ मैं आपको लगभग 15 से 16 मार्क्स बता चुका कि किस तरह से आप यहाँ पे 15 से 16 नंबर अपना बढ़ा सकते हैं, ठीक। और अभी मैं बात करूँगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया ये पैटर्न पूरा कैसे कैसे होता है। आपके दिमाग में एक फिगर बन गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी 20 नंबर का, सेक्शन ए 20 नंबर का, सेक्शन बी, सेक्शन सी होता है 40 नंबर का। तो इफ दैट सेक्शन सी इज 40 मार्क्स, देन यू ऑल नीड टू फोकस ऑन दैट 40 मार्क्स एंड इट इज जस्ट लाइक ए स्टोरी। जितनी भी स्टोरी है, पोएम भी एक स्टोरी ही है, थोड़ा समझ लो उसको क्या कह रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम कम है, तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा, पहले तो हम मेन चैप्टर्स उठाएंगे जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, चाहे वो द बॉल पोएम हो गया, चाहे वो नेल्सन मंडेला वाला स्टोरी हो गया, चाहे वो लेटर टू गॉड हो गया, ठीक है, उसकी बात हम लोग करेंगे। उसके लिए मैं अलग अलग से वीडियो लेके आऊँगा और आपको किस तरह से उसको समझना है और किस तरह से आप एग्ज़ाम में उसको लिखेंगे, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। ग्रामर की मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। अगर आप 10 में से 5 ग्रामर सही करते होंगे तो 8-9 तक चला जाएगा, और अगर थोड़ी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होगी तो 10 में आउट ऑफ 10 वहाँ से आप गेन कर सकते हैं ग्रामर पार्ट से, ठीक। तो इतना छोटे छोटे काम करके आप, अगर आप मान लीजिए कि अभी आपको अगर 70 मार्क्स मिल रहे हैं 100 में, तो सीधे वो 90 तक चला जाएगा। अगर आप 80 मिल रहा है तो 95 तक चला जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। अब मैं अभी करने क्या वाला हूँ आपके लिए इस YouTube चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बोर्ड परीक्षा के पहले, जब आपका इंग्लिश का पेपर होगा, शायद फरवरी लास्ट में है, ठीक, तो उससे पहले मैं जितने भी वीडियोस लेके आऊँगा वो इंग्लिश की राइटिंग कैसे करनी है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि योर एग्जाम कॉपी इज़ एवरीथिंग, कि आपकी कॉपी किस तरह से है, ठीक है। तो जब आपकी कॉपी अच्छी हो जाएगी ना, तो फिर मज़ा आ जाएगा, फिर आपको नंबर मिलना ही मिलना है। ऐसा कॉपी लिख के आए आप लोग कि एग्जामिनर जो चेक करे आपकी कॉपी, उसको थोड़ा सा भी इरिटेशन ना हो। उसके लिए क्या करना है, सारा क्वेश्चन लाइन से लिखना है। लाइन से क्या होता है, अब बच्चे पूछते हैं कि सर बोला जाता है कि नंबर 1 से लेके लास्ट तक लिखना है, सेक्शन ए बी सी ऐसे करके, ठीक है, बिल्कुल लिखना है, मैं आपके इस बात से एग्री हूँ। लेकिन अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि होता क्या है, हम लोग भी जो 3 घंटे का एग्जाम लिखते हैं, शुरू के 1 घंटे राइटिंग बहुत अच्छी होती है, लास्ट में आते आते राइटिंग डाउन हो जाती है, या कहीं कहीं आंसर राइटिंग में होता है थोड़ा सा ब्लैंक हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, जो मेरा ओपिनियन है वो ये है, क्योंकि मैं भी 2013 में मेरा 94% मार्क रहा यूपी बोर्ड से, तो थोड़ा सा बोर्ड पैटर्न लिखने का मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसको ध्यान देंगे आप। क्या करना है आपको, पहले सेक्शन सी कर देना है। क्या करना है बच्चों, सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में क्या है, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर। ये शॉर्ट और लॉन्ग के हैं कितने मार्क्स, 30 मार्क्स, और 10 नंबर तो एक्सट्रैक्ट है जो आपके स्टोरी बेस्ड है, वो आप कर ही लेंगे, ठीक। मेरी गारंटी है कि अगर इस 30 मार्क्स को आप लास्ट में करते हो, और अगर आपको वहाँ पे 20 नंबर मिलता है, और बस इसी सेक्शन सी को अगर आप पहले कर देते हो, तो यहाँ पे आपको 25 to 28 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि उस समय बिल्कुल आप नए नए ताज़ा होकर एग्ज़ाम में जाते हो और तुरंत ही आप लिखना चालू करते हो। पेन भी बहुत स्पीड में काम कर रही होती है, राइटिंग भी अच्छी होती है, थॉट प्रोसेस भी अच्छा चलता है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात, साइकोलॉजिकली ये आपके दिमाग में आएगा कि मैंने तो बड़ा वाला पोर्शन कर लिया। और जब आप बड़ा वाला पोर्शन कर लेते हैं, फिर क्या करिए, हाँ, लेकिन सेक्शन वाइज, अगर आप सेक्शन सी शुरू कर रहे हो, सेक्शन सी वहीं पे खत्म करिए, फिर बी पे जाइए, बी को खत्म करिए, और अनसीन पैसेज में जाइए, फिर अनसीन पैसेज को खत्म करिए। ये नहीं कि अगर सेक्शन सी कर रहे हैं तो उठा लिया फिर सेक्शन ए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक। फिर क्या होगा कि अगर आप 30 वर्ड का थॉट लेके आते हैं तो आप 40 तक भी लिख सकते हैं, राइटिंग आपकी अच्छी होगी। और मैंने आपको बताया कि योर एग्जाम कॉपी इज एवरीथिंग, तो जब आपकी राइटिंग वहाँ पे अच्छी हो जाएगी तो यू विल गेट मोर मार्क्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके उस कॉपी को अच्छा लिखना है, सुंदर लिखना है। किस तरह से लिखना है वो मैं बात करूँगा धीरे धीरे आगे, जिस तरह से आगे और वीडियोस बनेंगे जब, और एक एक चैप्टर को, पहले तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम बचा है, फिर उसके बाद लास्ट तक जाते जाते मुझे पूरा भरोसा है कि मैं लगभग आपको सारी कुछ चीज़ें बता दूंगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करेंगे बहुत ही आराम से। तो बस, और आज का वीडियो बस इतना ही। आप थोड़ा सा सेक्शन वाइज अपने दिमाग में रखें कि कैसे हमको लिखना है। सेक्शन सी से शुरुआत करें, ये मेरा अपना मानना है,
और बिल्कुल ऐसा करें, ठीक है। इस ऐसा करेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी एंड विल गेट द मार्क्स, ठीक। तो इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट देयर इज ए लाइन ऑफ राहत इंदौरी, दैट इज तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जय हिंद, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।